जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने लगे हैं रेशनल पैरामीट्रिक फंक्शन। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास जो पैरामीट्रिक फंक्शन है उससे एलिप्स और कर्व दोनों जनरेट नहीं होते, तो उनको जनरेट करने के लिए एक टर्म ऐड की गई है रेशनल की। ए पैरामीट्रिक रेशनल फंक्शन of degree n is a function f a to an where n is greater than or equal to 2 such that f of t सर आपकी equal आवाज to ब्रेक हो रही है। मेरी आवाज ब्रेक हो रही है, मतलब मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही। नो सर। अच्छा, तो ऐसा है कि मैं दोबारा भी चेक कर लेता हूँ कि मेरी आवाज़ क्यों ब्रेक हो रही है। असल में बाकी लोगों को मेरी आवाज़ कैसे आ रही है? सर अब ठीक आ रही है सर, शुरू में ब्रेक हुई। अच्छा, शुरू में तो अच्छा ऐसा कर लेते हैं कि लास्ट टाइम हमने कहा था कि आप लोग प्रेजेंट करेंगे, ठीक है? तो मुझे बताएं कि किसने सर अपना जी तैयार किया हुआ है विलिंगली। सर आपने हमारी क्लास को तो नहीं कहा प्रेजेंटेशन का। सर हमारा भी 12 चैप्टर भी कंप्लीट नहीं हुआ था, अभी लेक्चर ये जो है वो सर भी 12 रहता वाला था। रहता है अभी। और सर कुछ 11 में से और 12 में से 2-3 चीजें सर वो पूछने भी हैं। अच्छा, आप लोग पहले तो ये सर बताएं वो कि आप लोगों ने क्या पूछना है। दूसरा ये है जी सर। कि हम ये चाह रहे थे कि आप लोगों ने मुझे बताएं कि कौन सा टॉपिक था जो 11 और 12 से आप लोगों को नहीं समझ आ रहा ना। पहले चलें बताएं, फिर उसको डिस्कस कर लेते हैं, बाद में हम नेक्स्ट चलते हैं। सर ये जो इसमें था 11 लेक्चर में हमारा है। पेज नंबर बताएं ना, आपके पास कोई नोट्स वगैरह हैं? जी सर मैं बता, जी सर मैं ओपन कर रही हूँ सर, मैं निकाल रही हूँ जैसे। जी सर हम लोगों ने ये जो ट्रांसलेशन की थी डी बोरेक्स वाली, उसमें सर लास्ट जो स्टेप आता है ना उसमें मसला आ रहा था। द डी सर बोर पेज नंबर इज कॉक्स, 100 सर। ठीक है, द हाँ डी जी सर। बोर कॉक्स सर कैलकुलेशन, ठीक है ना? जी सर। जी सर। अच्छा, इसमें आपको क्या मसला आ रहा था? सर ये जो हम लोगों ने सर सर एक इसको ये बताइए, तो ये जो हम लोगों ने ट्रांसलेशन को पढ़ना है PI1, सर इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे? मीन इसी तरह से पढ़ना है PI1 PI2? कहाँ पे? सर पेज नंबर 100 के लास्ट में सर ये जो हम लोगों ने ट्रांसलेशन के लिए यूज हो रहा है ना PI1, ऊपर जो सर सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। अच्छा हाँ, ये आपके पास बेसिकली लेवल को शो कर रहा है ना। लेवल का मतलब होता है कि नंबर ऑफ स्टेप्स। आप कोई भी काम करते हैं, ठीक है, तो जब एक स्टेप के लिए आप कर लेते हैं, उसके लिए जो नोटेशन हमने यूज की है उसको हमने ऊपर सबस्क्रिप्ट में 1 का नाम दिया है। समझ आ रही है ना? ये 1 किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? लेवल को। लेवल के लिए वर्ड भी हम यूज कर सकते हैं, आइट्रेशन का वर्ड भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, सब डिवीजन स्टेप भी हम इसको कह सकते हैं। तो ये वो डिफरेंट चीजें हैं जो इसके लिए हम यूजुअली यूज करते रहते हैं। तो ये वैसे है मेनली इसकी ट्रांसलेशन ही है ना POP की। बेसिकली हमारे पास डी बोर कॉक्स कैलकुलेशन जो है उसमें हम क्या करते हैं कि एक जर्नल फार्म उसकी एक जनरेट करते हैं, ठीक है। अगर आप एक लेवल पे हैं तो बेसिकली आपको उसमें आपका रिजल्ट क्या होगा। अगर आप अगले लेवल में चले जाते हैं, ठीक है, लेवल 2 की बात करते हैं, तो लेवल 2 और 1 के दरमियान में क्या रिलेशन है। अगर आपके पास ये यानी कि हम इसको फर्दर किस पे चले जाते हैं, सपोज कर देते हैं कि K-1 लेवल तक ना, ठीक है ना। ये हमारे पास रिलेशन था P1 का P2 के साथ। जो आप ये देखें कि हम सर जी
सर ये जो लिखा हुआ है रिपीटिंग द अबव प्रोसेस अगेन, ये प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट करना है ताकि हमारे पास P1 PI ऑफ 2 आ जाए, जो ऊपर 2 जी लिखा हुआ जी। है अब वो बेसिकली हमारे पास जो कर्व है ये आपको नजर आ रही है, पी ऑफ टी। यस सर। आई की वेरिएशन क्या थी, 1 से n तक पी आई। इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास इसके ये पार्ट बन गए ना। ये बेसिकली हम जी सर। क्या क्या था, इससे भी एक स्टेप ऊपर हम गए थे। यहाँ पे हमने क्या किया था, बी सप्लाइन कर्व इज गिवन बाय, ठीक है ना। ये हमारे पास सिंपली क्या है, बी सप्लाइन कर्व है। बी सप्लाइन कर्व को हम कैसे डिफाइन करते हैं, आई वेरी करता है 0 से n तक पी आई एन आई के ऑफ टी। जी अब सर, वो नॉर्मलाइजर के साथ करंटली जी, है। तो आई की वेरिएशन 0 से n तक पी आई, ये कॉमन ले लेते हैं, एन आई के ऑफ टी जो है ब्लेंडिंग फंक्शन हमारा इसके इक्वल होता है। अब हम ऐसा करते हैं कि जो हमारे पास आई की वेरिएशन है, सर ये समेशन को अलग अलग कर लिया था और फर्स्ट समेशन को भी ओपन किया था और लास्ट वाले की लास्ट टर्म ओपन की थी। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या डिस्कस हम कर रहे थे। जी अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है मेरी। जी सर आ रही है। जी अच्छा, इसमें हमने क्या किया है कि हमारे पास ये जो ब्लेंडिंग फंक्शन था उसकी वैल्यू हमने पुट कर दी है। आई की वेरिएशन क्या है, 0 से n तक है, पी आई है। और फिर हमने क्या किया कि इसको इस पार्ट पे भी अप्लाई कर दिया और इस पार्ट पे भी अप्लाई कर दिया। फिर सर हमने क्या किया कि जो उसके एंड पॉइंट थे, सर 1 जो मिनट। एंड पॉइंट मीन के एक आपके पास 0 वाला था और दूसरा क्या था, n वाला था, दोनों की वैल्यूज हमने क्या ले ली है, अलग अलग कर ली है, बाहर निकाल ली है। जब आई को हमने 0 पुट किया है, पी 0 दिस आ गया, एन 0 के माइनस 1 ऑफ टी आ गया। रिमेनिंग हमारे पास क्या था, आई वेरी कर रहा था 1 से n तक पी आई था। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या किया है, नेक्स्ट हमने यहाँ पे जो हमारे पास nth टर्म थी उसको हमने अलग कर लिया है। nth टर्म हमारी क्या थी, जब आई को n लेंगे तो ये पी एन बन जाएगा और ये हमारी क्या है, nth टर्म है। अब हम ये चेक करते हैं कि हमारी जो nth टर्म है बेसिकली वो हमारी जो रेंज है उसमें लाई कर रही है या नहीं कर रही। अगले स्टेप में हमने ये डिस्कस किया था कि नाउ सिंस द सपोर्ट ऑफ बी सप्लाइन ब्लेंडिंग फंक्शन जो थी एन आई के ऑफ टी इज आई, आपके पास क्या था, आई प्लस के, दिस इंप्लाइज एन 0 के माइनस 1 है, सपोर्ट आपके पास क्या होगी 0 के माइनस 1। अब दैट इज टी 0 टी के माइनस 1 विच इज आउटसाइड द इंटरवल। ये हमारे पास गिवन इंटरवल था जो कि इस इंटरवल में लाई नहीं कर रही।
इसका मतलब ये होगा कि n0 k माइनस 1 ऑफ t इज इक्वल टू 0। सिमिलरली जो उसकी nth टर्म है उसकी जब हम सपोर्ट चेक करते हैं तो आपके पास क्या है जी, n प्लस 1 n प्लस k विच इज आउटसाइड द इंटरवल t k माइनस 1 t n प्लस 1। दिस इंप्लाइज n प्लस 1 k माइनस 1 ऑफ t इज इक्वल टू 0। अब वो दोनों वैल्यूज हमारे पास 0 हो गई हैं। हमारे सर। पास जो p ऑफ t है वो किसके इक्वल हो जाएगी, i वेरी करेगा 1 से लेके n तक pi, और यहाँ पे i की वेरिएशन क्या है, 0 से n माइनस 1 तक है। जी सर। अब हम एक और काम करते हैं कि उसमें रिप्लेसमेंट करते हैं i को i माइनस 1 इन सेकंड समेशन। सेकंड समेशन में जब हम i को i माइनस 1 पुट करेंगे तो इसकी जो लोअर लिमिट है वो क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी, और जो अपर लिमिट है वो क्या हो जाएगी, n हो जाएगी। हाँ जी ठीक है ना। सर। जब ये i माइनस 1 को, ये कैसे आया, सर ये नहीं तो सर, ये पता है, सारा ये क्लियर सारा हो गया सब था। क्या क्या है सर। वो अगेन लिखा हुआ है ना, अच्छा। अगेन रिपीटिंग द प्रोसेस, वो मैं पूछी थी कि प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट करना है, अगेन तो स्टार्ट। प्रोसेस ये देखे ना, ये आपका प्रोसेस था ना। अब दूसरा जो हमारे पास ये वैल्यूज है ना, pi1 इसके बराबर आ गया है। pi आपके जी पास सर क्या ये है आ जी, गया। ठीक है ना। ये i की वेरिएशन क्या थी, 1 से n तक। i क्या था, n माइनस के 1, इसकी ये सपोर्ट ये बन गया ऑफ टी। अब ये जो हमारे पास है इससे हमने स्टार्ट करना है ना, 1 वाले केस से। जब 1 को हम एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास सिर्फ एक यही फर्क आएगा कि i n 2 n हो जाएगा, pi2 n i k माइनस 2 ऑफ टी बन जाएगा। सर इसको एक्सपेंड ठीक है ना। करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ये वाला ये प्रोसेस। हाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्यों नहीं, लेकिन अब हर स्टेप तो नहीं कर सकते ना। अब बेसिकली मैथमेटिक्स में जब हम कोई nth टर्म यूज कर रहे होते हैं तो उसमें 1 या 2 स्टेप एटलीस्ट करते हैं, उसके बाद हम क्या कर देते हैं, एडिट कर देते हैं। ठीक है ना। तो आप चाहें तो इस स्टेप को आप कर सकते हैं, नेक्स्ट के लिए आप इसको वो कर आगे कर लें। इसी तरह रिपीटिंग अगेन एंड अगेन जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये रिजल्ट आ जाएगा k माइनस 1 टर्म के लिए। फिर उसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा, और इससे हमने इसकी ये ज्योमेट्रिक एक वो बना ली थी ना, ज्योमेट्रिक डेफिनेशन। जी नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं। अरे यहाँ हेलो, से समझ यार, ये पूरा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होगा ये यहाँ से। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, आपके पास सिग्नल शायद अच्छे नहीं है, तो काइंडली आप सर पहले अपनी, जी सर ये PIK माइनस 1 जो ये हमने जनरलाइज करके लिखे, सर काइंडली इसका थोड़ा सा बता दें ये कैसे, मीन ऊपर वाला सारा सर क्लियर हो गया हुआ है। ये अच्छा। सेकंड आप लास्ट देखें ना, पहले आपने एक स्टेप के लिए किया, फिर आपने क्या किया, सेकंड स्टेप के लिए किया, सेकंड स्टेप में हमारे पास ये रिजल्ट आ रहा है। ठीक है ना। अब हमारे पास क्या आ गया कि इस प्रोसेस को हम अगेन एंड अगेन रिपीट कर रहे हैं। मीन जहाँ पे हमारे पास 2 था उसकी जगह पे हम क्या लिख रहे हैं, k माइनस 1। ठीक है ना। अच्छा, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख रहे हैं, हमारे पास बेसिकली क्या पुट कर रहे हैं, k माइनस 1। ठीक है ना। इनका आपस में अगर रिलेशन देखें तो बेसिकली ये जो आपके पास ये वाला लेवल है ना, ये 2 है, ये 1 है ना, तो यहाँ पे अगर हम k माइनस 1 पुट करेंगे तो ये वाली साइड हमारी क्या हो जाएगी, k माइनस 2 हो जाएगी ना। आपके जो सबस्क्रिप्ट है i माइनस 1 एडिट रहेंगे जी। अच्छा, दूसरा आपके पास यहाँ पे क्या था, TIK माइनस 2, यहाँ पे 2 लिखा हुआ था और यहाँ पे क्या था, k माइनस 2, ऐसे था ना। और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है, k माइनस 2। तो जब इसमें आप वैल्यू क्या पुट करेंगे, k माइनस 1 पुट करेंगे यहाँ पे, तो आपके पास रिमेनिंग क्या बचेगा, सर k की जगह पे k माइनस 1 पुट करना है। ये जो आपके पास यहाँ पे क्या है, 2 है, और यहाँ पे देखिए यहाँ कहाँ पे है, सर वो 2 की जगह पे फिर k माइनस 1 पुट करेंगे जी जी। तो तो सर फिर 2 ये की क्या बन जगह जाएगा, पे अगर सर वो काट जाएगा, k से काट जाएगा और +1 आ जाएगा। तो हाँ ये जी, वाली सर वैल्यू आ सही। जाएगी। मतलब जी सर सर 2 की जगह पे पुट करना है हमने। डेफिनेटली देखे ना, ठीक। जहां हमारी वेरिएशन तो 2 में आ रही है ना, जी सर ये जी सर। ठीक है ना। अच्छा,
अब यही same डिनोमिनेटर equation टर्म में हमने करना है। जी सर जी सर हो गया क्लियर सर, वो हम जी मैं सर के हो की गया जगह पे पुट करके देख रही थी तो नहीं इससे नहीं, वैसे के में तो नहीं पुट करना ना, देखे ना के सर की वो जगह अब पे हो हम गया क्लियर। वेरिएबल में ना हम चेंज कर रहे थे जी जी। अब देखें ना, जहाँ पे आपके पास 2 की वैल्यू है, इसमें अब आप देखें इसमें भी आपके पास 2 की वैल्यू है। 2 की जगह पे पहले लेवल 2 था, फिर लेवल क्या बन गया है, k-1 बन गया है ना, यूं समझे। जी 1 सर स्टेप था, 2 स्टेप था, ठीक है ना। इसी तरह हमारे पास ये था ना, ये देखें ना, हमने यहाँ से देखना है ना, जहाँ जहाँ 2 जी था सर उसकी जगह पे हमने k-1 पुट किया है, बाकी कुछ भी नहीं किया, ठीक है। और सर आगे नेक्स्ट जो जे वाली टर्म है जहाँ जहाँ पे 2 अच्छा है वहाँ पे जे पुट कर दिया हाँ, अब हमने क्या किया है, k-1 को j पुट कर दिया है, या आप वहां पे 2 की जगह पे डायरेक्ट पुट कर लें, ठीक जी है, सर वो ठीक रहेगा ठीक है ना। अब यहाँ पे 2 था, यहाँ पे हमने जे पुट कर दिया, जे पुट कर दिया तो हमारी ये फॉर्म बन जाएगी, इन टर्म ऑफ जे आ जाएगी, ठीक है। ये सर ये क्लियर हो गया इसमें आई फिक्स आ रहा है, जी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर किसी को फिक्स कोई आ है, रहा है ऊपर से। सर आपकी ये जो, इसमें ग्राफ बने हुए हैं पेज नंबर 102 पे। जी सर एग्जाम्पल की तो सारी सोल्यूशन की मीन क्लियर हो जाता है कि कैसे हम लोगों ने N2O वगैरह मालूम किया। सर ये ग्राफ का थोड़ा सा समझ में नहीं आई, तो ये मीन बनाना होता है हम लोगों ने या ये प्रोग्रामिंग में है? ये बेसिकली कुछ चीज़ें होती हैं जो सिंबॉलिकली हम शो करने की कोशिश कर रहे होते हैं, ये उसकी जो ज्योमेट्रिक डेफिनेशन है फिर फर्दर हमने बना ली ना, ये क्लियर हो गई थी। अच्छा जी, नहीं सर ज्योमेट्रिक डेफिनेशन भी नहीं क्लियर हुई थी सर। अच्छा ज्योमेट्रिक डेफिनेशन भी नहीं क्लियर हुई। अब ज्योमेट्रिक डेफिनेशन में हमने क्या किया है कि P0 P1 अप टू Pn कंट्रोल पॉइंट्स हैं, ये तो क्लियर होगा ना, और नॉट्स जी सर। क्या है T0 T1 T2 अप सर टू ये भी क्या हाँ है, जी नोट्स ये भी क्लियर है ना। सर टोन डिक्रीजिंग सीक्वेंस हाँ जी सर। तो अब हमारे पास जो सेट ऑफ नॉट्स था, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा एक डॉट ज़्यादा लग रहा है नॉट्स के बाद ना, तो मैंने कहा चलो इसकी स्पेस को जी सेट कर लें। यहाँ पे आपकी आवाज़ ना सर जी मेरी आपको तो हमारी आपकी आवाज़ हमारे तक नहीं पहुंच रही, पता नहीं आपके पास सिग्नल का इशू है, क्या इशू है। अच्छा, इसमें हमारे पास जो पी ऑफ टी है, हम इसको क्या कर देते हैं कि हमने इसको क्या लिखा था, जहाँ पे हमारे पास इसको Pk-1 को हमने क्या कर दिया, L कर दिया, एफ टी बिलोंग टू दिस, जनरली हमने डिफाइन कर दिया ना। या फिर हम क्या कर सर यहाँ लेते पे हैं, आई भी लिख सकते हैं ना एल की जगह पे आई भी लिख सकते हैं ना हम बिल्कुल लिख सकते हैं, ये चलो आई कर जी देते सर हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो आप लोगों को ना। जी सर बाज वो दफ़ा एक नई टर्म हाँ ऐसा कर लेते हैं कि आई लिख लेते हैं ताकि जो कन्फ्यूजन चल रही है वो जी इसलिए था सर कि थोड़ा सा वेरिएशन का आइडिया हो जाए कि अगर हम कोई चीज़ चेंज करते हैं तो आप लोगों को इश्यूज ना हो। दूसरा ये होता है कि जब हम काम कर रहे होते हैं, बाज़ दफ़ा कॉपी पेस्ट यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो बंदा इन चीज़ को रिप्लेस करना भूल जाता है ना। तो आप अगर कहते हैं तो इसको मैं आई कर देता हूँ ताकि आप लोगों की कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो जाए। जी सर आई बेहतर है आई कर लेते हैं, यहाँ पे आई कर लेना। जी सर अच्छा जी, ये आई हो गया। तो इसके बाद हमारे पास क्या है जी, सर इंटरवल में भी आई कर देंगे दोनों जगह पे हो गया, ये देखें हो गया, जी सर अब हो गया जी सर ठीक है ना। वो अपडेट हुआ है तो वो सारा कुछ हो गया है ना, उसकी प्रोग्रामिंग में मैंने सेटिंग कर दी थी ना। ठीक है अच्छा, सर तो ये हमारे सर जी पास मेरी जी जी। सर अब जी यहाँ पे नॉट्स 0 से n+1 ये n+k क्यों आ रहा है, यहाँ से Pn आ रहा है और यहाँ सेम ही होना चाहिए टर्म, जी जी हाँ, इसको भी हम वो कर लेते हैं, 0 से कंट्रोल n तक ले पॉइंट लेते n हैं। आ रहा है। जी जी हाँ, ये वो कॉपी पेस्ट की वजह से ये भी मिस्टेक है, टाइपोज मिस्टेक जिस तरह होती है ना, तो इसको भी हम
बाज़ दफ़ा ये टाइपोज की जो मिस्टेक्स है ना, कॉपी पेस्ट की वजह से ना कहीं से वो आती हैं, फिर वो जी। अच्छा जी, ये आपके पास मैंने वो कर दिया, एन कर दिया है ना। अच्छा, इसमें हमारे पास क्या है जी, अब पी आई जहाँ पे के माइनस 1 था, हमने उसमें क्या पुट कर दिया, जे ले लिया, ठीक है, यस सर। ठीक है। अब एक नई टर्म हमने डिफाइन की है